बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत कपड़े औरत आ रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज़ को बुलाया। फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज़, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज़ उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल ए मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चल रही थी। इधर जैसे ही फिरोज़ नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज़ की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही है तुम? शायद तुम्हें मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दाद तो नहीं, खाना शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वही भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ गया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नौलैन चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज़ का सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज़ दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीने गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप देखकर सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे, मगर उसके लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आशा है आप इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखेंगे और इसकी बीवी की पूरी कहानी ज़रूर जानेंगे।